Once again, Bacha Party, welcome to all of you. Class 10 Mathematics, chapter number 1, Real Numbers का ये दूसरा वीडियो स्टार्ट हो चुका है बच्चों। और इंट्रोडक्शन में हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि इस चैप्टर में हम सवाल के सारे कॉन्सेप्ट को समझ के कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पर नॉट टू वरी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। अगर आप नहीं भी देख पाए तो नो प्रॉब्लम बच्चों, मैं क्वेश्चंस को यहीं पर आपको समझाऊंगा। तो शुरू के दो एक क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा टाइम देंगे, वही एक्सप्लेनेशन बेसिक जैसे मल्टीप्लिकेशन, कैंसिलेशन, ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। हम पहले एक्सरसाइज 1.1 इस रियल नंबर के 1.1 में पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है बच्चों। इसमें पूछा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बच्चों, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? विच नंबर द दोज नंबर which are not divisible by any other number, they are only divisible by itself or 1। इसके दो फैक्टर अब खुद होता है और एक 1 होता है। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब यही वाले फैक्टर्स आपको बनाने हैं किसके? बाकी नंबर्स के। बाकी नंबर कौन? जो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं होते उनको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। यस, कंपोजिट नंबर। तो क्या ये 140 कंपोजिट है? यस, यही तो अर्थमेटिक का लॉ है ना, राइट। यही इंट्रोडक्शन में पढ़ा था हमने कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो क्या होना चाहिए बच्चों? उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। बिल्कुल, वैसे तो फैक्टर्स प्राइम के अलावा भी हो सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो उसके, लेट्स से मैंने आपको बताया था बच्चों, जैसे 20 है, 20 कैन बी फैक्टराइज 4 into 5, बट 4 इज नॉट प्राइम फैक्टर, राइट। तो फैक्टर तो फिर भी हुए ना, तो एक कंपोजिट भी हो सकता है फैक्टर। लेकिन हमें अर्थमेटिक के लॉ के हिसाब से चलना है बच्चों, हमें सिर्फ वो फैक्टर्स लेने हैं जो प्राइम हो। तो चलिए अब ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं प्राइम वाले, राइट। अच्छा, एक बच्चों यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, आपको पता है आई एम श्योर, फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ, और वो है प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, और बताते जाए मेरे साथ बच्चों, 7, 11 एंड 13, 17, आगे और चलेगी गाड़ी भाई, 17, 19, अब 23 तक कर लोगे ना तो बहुत अच्छे से गाड़ी चलने वाली है। और अगर आपने 50 में कर ली तो बल्ले बल्ले, 50 तक भी याद करने का है। 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, बस इतना ही एनफ है बच्चों। चलिए 23 तक हमने प्राइम नंबर लिख लिए बेटा, इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं 140 के प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं, जल्दी से समझते हैं भाई। चलिए, तो 140 आपने लिया, तो अब ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, भाई किस से जाएगा? इसके लिए नियम है बेटा, देयर आर सम स्पेशल रूल विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्विक द कैलकुलेशन, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, इसके पीछे लास्ट में लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, राइट। तो वो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 5 है, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इफ द नंबर इज इवन, राइट, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लास्ट से करते हैं ना बेटा। अगर नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, राइट। और अगर नहीं है तो फिर किसी और से होगा, उसके लिए अलग रूल। तो चलिए अब कैसे डिवाइड करना है बेटा? 2 को 14 से काटना है, और 2 7 जा 14, ये आपको पता ही होगा बेटा, राइट। चलिए 2 7 जा 14, 0 का 0 नीचे उतार लिया जाता है। अब आपको पीछे देखना है बेटा, फिर दोबारा, क्या ये ओवर इवन नंबर है? यस, 0 है, ये इवन नंबर है, तो ये 2 से फिर जाएगा। कैसे? अब 2 से 7 तो जाता नहीं, 2 के टेबल में 7 आता नहीं है, तो एक कम कर देंगे, 6 आता है। बच्चों में यहाँ समझाने के लिए आपको मैं शुरू में एक बार समझाने दीजिए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद यहाँ पर फंस जाते हो, राइट। तो चलिए अब ये 70 को आप कैसे 2 से काटेंगे बच्चों? देखो 2 6 की 6 7 में कम कर दिया जाएगा, ये बनेगा 6, और जो कम जितना कम बच गया है 1 बच गया है बेटा, तो 1 को करेंगे कैरी फॉरवर्ड 0 के पास, तो ये हो जाएगा 10,
ठीक है। अब आपने काटना किसे, 7 0 को नहीं, 6 और 10 को काटना है। तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, इस तरह से कटते हैं बेटा नंबर, राइट। तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया, जो बच्चे नहीं जानते थे शायद उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। चलिए बेटा थोड़ा सा स्लो चलने दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब नीचे आ गया बच्चे हमारा 5, जब लास्ट में 5 आ गया, 3 आ गया, 7, इसका मतलब इवन नंबर नहीं है। तो जब ये इवन नंबर नहीं है तो अब बारी आती है 3 और 5 की। तो अगर 3 से जाना है तो 3 का एक रूल है, याद रख लो बेटे, मैं बाबा 2-3 बार बोलूंगा सवालों में ताकि आपको अपने आप सुनते सुनते याद हो जाएगा, राइट। तो अगर कोई नंबर है उसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कर दो, जैसे 5 और 3 को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है 8। अब 8 अगर आ गया है, लेकिन 8 तो भाई 3 से नहीं जाता, दैट मीन्स 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 35 भी 3 से नहीं जाएगा। क्लियर बच्चों। अब बारी आई तो फिर किससे जाएगा, अब 5 से चेक करते हैं। तो 5 के लिए भी अलग रूल है भाई। वो क्या रूल है कि लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट आइदर बी 0 और 5, इन दोनों में से एक होना चाहिए। अगर है तो 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, यस 5 है ना, 0 होता तो भी जाता। तो 5 से डायरेक्ट काटो, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, बिल्कुल गौर से देखो बेटा, नीचे 2 2 5 7 ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। गलती से भी इन नंबर के अलावा जो कंपोजिट नंबर है वो मत लिख देना बेटा, 4 से मत काट देना, 6 से मत काट देना, दिस इज द बिग मिस्टेक, राइट बच्चों। इसलिए मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं। आपने इन्हीं के अलावा कोई नंबर नहीं लिखना है, इसके बाद के मैंने नहीं लिखे हैं तो वो भी आ सकते हैं, राइट। तो 50 से ज़्यादा नहीं आने वाला है बच्चों, तो इतना में काम चल जाएगा। तो चलिए अब हमने ये सवाल कर दिया है, राइट। अब इसको एक और थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहे हैं बच्चों उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में रखो, दैट मीन्स पावर में। जैसे कि 2 आपके पास 2 बार लिखा हुआ है तो आप इसके 2 रेज़ टू पावर 2 कर दीजिए। अगर वो 3 बार होता है तो 2 पावर 3 कर दीजिए। तो ये मैंने कर दिया और दैट्स इट। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से करना है, राइट। थोड़ा सा टाइम में लिया है ताकि और बच्चों को भी ये क्लियर हो सके। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और उसमें ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हो जाए। याद रखना बेटा, ये 2-4 सवालों में मैं स्लो थोड़ा सा चलूंगा, लेकिन आपको बहुत जो आगे सवाल आने वाले हैं वो तो नंबर आपको पता नहीं होंगे, बड़े नंबर्स आएंगे, फिर आप बहुत स्लो हो जाओगे। और 1 मिनट से ज़्यादा अगर आपने टाइम दिया एक सवाल में तो याद रखना बच्चों, आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही नहीं सकते, तो नंबर कैसे आएंगे, राइट। तो स्पीड इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। वो स्पीड तभी आएगी जब मेरी लॉजिकल बातों के साथ ध्यान से सुनोगे, उन्हें करोगे, तो आप बार बार करेंगे उसे। मैं बोल रहा हूँ ना, रिपीट कर रहा हूँ, आपको सुनना है। 3 से कब जाता है, 5 से कब जाता है, 7 से कब जाता है, 11 से कब जाता है, मैं बार बार रिपीट करूंगा, बस आपको याद हो जाएगा। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 156। तो 156 को आपने करना है, पीछे क्या है बच्चों, यस इवन नंबर, 2 से काट दो, राइट। अब 2 से काटना है 15 को, 15 आता नहीं है तो एक कम कर देंगे, ये बन गया 14, 14 में बन गया तो 2 7 जा 14 और 1 बच गया, 1 कैरी हो जाएगा 6 के पास, वो बन जाएगा 16, 16 कैसे कटेगा, 2 8 जा 16, जल्दी से बताया मैंने। चलिए 2 7 जा 14, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, क्लियर। ये फिर इवन आ गया, फिर 2 से काटो, 7 नहीं जाता, एक कम कर दो, 6 हो गया, 2 3 जा 6, 1 फॉरवर्ड कर दो 18, 2 9 जा 18, ये भी चला गया। अब 9 आ गया बच्चों, तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो 3 की बारी। तो 3 के लिए क्या करना है, ऐड करना है, और क्या सर, कर दो ऐड, 9 + 3 इज 12, तो 12 3 की टेबल से जाता है, दैट मीन्स दिस विल बी नाउ डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से डिवाइड करते हैं, बहुत इजी है बच्चों, 3 1 जा 3 3 जा 9 हो गया। अब आ गया नीचे 13, लास्ट में कहीं पर भी ये जो प्राइम नंबर मैंने लिख करके दिए हैं ना बच्चों, अगर इनमें से कोई नीचे आ गया, आगे आपको फैक्टर नहीं करने हैं, योर क्वेश्चन विल बी स्टॉप इमीडिएटली, राइट।
ये बिल्कुल ध्यान देना है बेटा, राइट। इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर 50 तक कर लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी रहेगी। कई बार 50 में से 43 नंबर आ गया, राइट, 43 इज अ प्राइम नंबर, तो आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 7 से चेक कर रहे हैं, 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से चेक कर करके टाइम वेस्ट करेंगे, आपका 4 मिनट चला जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट होता है बेटा 4 मिनट, बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इसलिए नंबर याद कर लो, 50 तक याद कर लो, जैसे इनमें से कोई दिखाई दे वन जा, 43 आया 43 वन जा, 41 आया 41 वन जा, दैट्स इट। ऐसे चलिए, अब हो गया ये सवाल, इसको हम फैक्टर्स को लिख लेते हैं, बहुत आसान है, लिख लिया। जो रिपीट आ रहा है उसे एक्सपोनेंट में लिख लेते हैं, वो भी लिख लिया सर, तो हो गया। और क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से, थोड़ा स्लो किया लेकिन मैंने अच्छा बेस भी तो समझाया ना बच्चों, राइट। तो सभी का भला सभी के साथ चलना चाहिए। चलिए बच्चों, वेरी नाइस। अब चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया है, 3825। यहाँ थोड़ी और एक्सरसाइज हो जाएगी भाई, नई चीज सीखने को मिलेगी। तो लास्ट में क्या है बच्चों, 5, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, कैसे कैसे करेंगे पता, सबको ऐड करो, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। व्हाट डज इट मीन? यस, ये तो 3 से भी जा सकता था लेकिन 5 है ना। अब अच्छा ये रहता है कैलकुलेशन है बच्चों, 3 से भी आप काट सकते थे, 5 से भी आप काट सकते थे, तो जो बड़ा नंबर हो ना बच्चों पहले उसी से काटो, लेकिन प्राइम होना चाहिए। ऐसा नहीं 10 से भी जा रहा हो तो आप 10 ही काट दें, तो 10 तो प्राइम है नहीं बच्चों, तो ध्यान रखना जल्दी में, राइट। चलो 5 से काटते हैं, तो 5 में 38 नहीं आता, तो 1 कम कर दो, 37 भी नहीं आता, फिर 1 कम कर दो 36, वो भी नहीं आता, 1 कम और कर दो 35। यस, 5 7 जा 35, तो कितना बचा बच्चों, 3 बचा, 3 को कर दो 2 के पास, हो गया 32, 32 नहीं आता, 5 6 जा 30 आता है, तो 6 से काटा 30, 32 में 30 चला गया, 2 बच गया, 2 5 के पास कैरी फॉरवर्ड कर दो, 25 हो गया, 5 5 जा 25। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये मैंने क्या बोला, तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, 35 बन रहा है, ये याद रखना बच्चों। और यहाँ से 3 बच गया, 3 यहाँ चला गया, तो ये 32 बन गया था, फिर यहाँ से 2 बचा, फिर यहाँ से ये 25 बन गया था, तो इनको काटना है बच्चों, याद रखना। ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, सभी ने करनी है, और ताकि आपका टाइम बचे बेटे, बहुत जरूरी है। बड़े से बड़े बड़े सवाल आ गए ना, यहाँ नहीं आ रहे होंगे एनसीईआरटी में, खुश होते हो ना, लेकिन कंपटीशन में सब कुछ याद आ जाएगा बेटे, अम्मा दादा नानी सब याद आएगी, वहां पे पता चलेगा आधा घंटा हो गया एक सवाल ही नहीं हो रहा। आता था, बोलने से नहीं चलता बच्चों, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं, 5, पीछे 5 आ गया, वेर 5 से जाने वाला है, तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 2 1 1 2 कैरी 26, 5 5 जा 25 1 कैरी 15, 5 3 जा 15। यस, अब 3 आ गया है पीछे, 5 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा सर, तो किस से जाएगा, 3 से चेक करते हैं ना, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो दैट मीन्स 3 से जाएगा, काटो, 5 3 5 जा 15 और 3 1 जा 1, 51, 51 किससे जाएगा, 5 + 1 6, यानी कि फिर तुम्हारा 3 से जाएगा। देखो मैंने बार बार आपको बोला था ना, रिपीट करूंगा दोनों, यानी ऐड करके देखते हैं 3 से चेक करने के लिए, तो ऐड कर दिया, इसका मतलब 3 1 जा 3, 2 कैरी फॉरवर्ड 21, 3 7 जा 21, 17 आ गया बच्चों, दिस इज अ प्राइम नंबर, देन स्टॉप इट, स्टॉप कर दो बच्चों, 17 1 जा 17, बस हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इनमें 5 भाई साहब 2 बार है, इनकी टोपी लगा दो 2 की, 3 भी 2 बार है, इनके ऊपर भी 2 की टोपी लगा दो, 17 अकेला है, बेचारे को रहने दो, उसे परेशान मत करो। चलो भाई ये भी हो गया, तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 505, आई मीन 5005, तो ये भी थोड़ा सा नंबर है भाई, देख लेते हैं। चलो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, लास्ट में 5 है, पहले 5 से करने का, चलो बच्चा 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 0 0 0, 5 1 जा 5, राइट। अब यहाँ पे फंसती है गाड़ी बच्चों, ना तो ये 2 से जा रहा है, 1 और 1 2 हो गया, ना 3 से जा रहा है, पीछे 105 भी नहीं है, यहाँ पर भी ये 5 से भी नहीं जा रहा है। इसके बाद आती है 7 की बारी। 7 के लिए रूल नहीं है बच्चों, यू हैव टू डायरेक्टली डिवाइड इट, लेकिन अगर आप डिवाइड करते हैं तो नो डाउट उससे आदत आपकी बिगड़ेगी, आपको यही काटना है। बिल्कुल सपोज करो जैसे आप काट रहे थे ना, सपोज करो ये 7 से डिविजिबल होगा,
तो आप यहीं पर काटो बेटा, शुरू में टाइम लगता है तो लगने दो, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बच्चों कि आप यहीं पर काटें। उसके बाद अगर लास्ट डिजिट तक जाते हुए लास्ट डिजिट भी नहीं कटता है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय फॉर विच यू वर ट्राइंग टू डिवाइड इट। राइट, कैसे मैं आपको बताता हूँ। चलिए बच्चों, मैं मानता हूँ कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, पर हम उसे काट देते हैं, बाद में देखते हैं भाई। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे चलो ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा साफ सुथरा बड़ा सा कर देते हैं। राइट, ओ सॉरी ये 1 है। राइट, मुझे यहाँ पे 7 से काटना है, तो मैं 7 10 में नहीं आता, 7 नहीं आता, 7 वंजा करूंगा। 7 वंजा करते यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 10 में से 7 गया तो 3 इसको फॉरवर्ड कर देगा ये, तो 3 हो गया ये 30। तो 30 नहीं आता, 28 आता है, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको 2 फॉरवर्ड कर देगा, तो यहाँ पे मिला 20, यस चला गया बच्चा 21, 7 3 जा 21, तो ये गया 7 से। मैं एक्चुअली सोच रहा था 7 से नहीं जाएगा, मैं 17 मेरे दिमाग में था। राइट, अगले सवाल में आएगा तो वहां आपको समझाएंगे। चलो ये तो चला गया भाई, चलो बहुत बढ़िया। 7 1 जा 7 4 जा 7 3 जा, दैट्स गुड, नाइस गुड। अब देखो ये नंबर 3 आ गया है, दैट मीन्स 3 4 7 7 1 8, 3 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, तीनों से नहीं जा रहा। 7 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही चेक करोगे बेटा। यहाँ पे 7 2 जा 14, लेकिन 3 नहीं जाता, इसका मतलब 7 से रिजेक्ट। 11 की बारी। राइट, 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, बाकी कितना बचा बेटा 14, और 11 माइनस करते हैं तो 3 यहाँ शिफ्ट करो 33, 11 3 जा 33, ये चला गया, बिल्कुल चला गया, नीचे आ गया 13। ये तो प्राइम नंबर है, स्टॉप, यहीं पर स्टॉप हो जाने का बच्चों। रस हो गया बच्चों यहाँ पर खेल। 156 फैक्टराइजेशन भी, आई एम सॉरी 5005 फैक्टराइजेशन ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। दैट्स इट, ये तो बहुत आसान है लिखना। तो चलिए, कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो किसी की टोपी कहाँ से बनाए भाई। चले अब अगला सवाल लेते हैं। 7429 7419। चलिए, ये सवाल फंस गया, ये तो बाबा सीधा 17 पर आ गया, यानी चेक करना पड़ेगा भाई। मैंने तो लिख दिया है, आपको हिंट दे दिया है, अब आप चेक करके बताओ। पहले 2 से जाएगा ये, जल्दी से बताओ। नहीं जाएगा, क्यों, ऑड नंबर है, 9 लिखा हुआ है, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, ऐड करो, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, क्या हुआ बच्चों 22 नहीं जाता 3 की टेबल से, दैट मीन्स इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। बारी 5 की, पीछे 0 5 है, नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा। अब 7 की बारी, देखो कितने सारी बारियां आ गई हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 7 चेक करना है, 11 चेक करना है, 13 चेक करना है, 17 चेक करना है। राइट, तो इतना सारा चेक करना है। या तो आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि शक्ल देखते पता चल जाए, इससे जाएगा, या फिर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन और है, लेकिन वो थोड़ा सा टीडियस है। राइट, चलो मैं बताता हूं। अब आपको 7 से करना, आप यहीं पे चेक करो। मैंने आपको बोला था कैलकुलेशन आपने यहीं करनी, कहीं और नहीं जाना है बेटा। डिवाइड नहीं करना बच्चों की तरह 7 से, ऐसे ऐसे लाइक दैट 7 लिखा और यहाँ पे 7 4 लग गए करने में। ये आदत नहीं, जब आदत जैसी डालोगे वैसे ही पड़ेगी बेटा। आप यहीं पे काटो, 7 1 जा 7, राइट। 4 नहीं जाता है तो 4 का 4 यहाँ शिफ्ट कर दो, ये हो गया 0, तो 4 का 4 यहाँ पे कैरी चला गया, 42 हो गया बेटा। 42 को काटो, 7 4 7 6 जा 42, ये भी चला गया। बाकी क्या बचा 9, 7 9 की टेबल 9 नहीं करता 7 से, तो 9 लास्ट में फंस गया बेटा। इसका मतलब ये 7 से नहीं जा रहा है, तो आपने वहां डिवाइड नहीं करना है बेटा, यहीं पर काट के चेक करना है। प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ बेटा, बहुत काम आएगी ये बात, कंपटीशन लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। राइट, चलिए बच्चों, अब 7 से नहीं गया तो अब 11 से, 11 को भी ऐसे करेंगे। मैं फिर बताता हूँ आपको हेल्प, देखो ये मैं इसलिए करके दे रहा हूँ, आप लोग इसी तरह से ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बच्चों, अब 11 से करते हैं। 11 7 जा 77 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 11 6 जा 66, 66 में कितना 74 माइनस करो, कितना आता है बेटा 6 6 12 और 2 8, राइट। 8 को यहाँ शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा 82, तो 82 11 से नहीं जाता है तो 77 से जाएगा, तो 77 से करते हैं तो कितना बचता है बेटा 7 5 12, 5 माइनस करते हैं, 5 बचता है,
5 इसको यहाँ कैरी कर देंगे तो 5 और 9 59, और 59 11 की टेबल में नहीं आता, 11 भी रिजेक्ट, राइट। ऐसे करते करते चेक करना है, पहले तो इसकी आदत डालो, फिर मैं आपको बताऊंगा जो गेम है वो लास्ट डिजिट वाला है, ये कंपटीशन वाला गेम इसमें लगता है, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कंपटीशन वाला बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो। अब 11 के बाद 13 की बारी, राइट। देखो अब 13 से कोई काटना है, 13 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा सारे चेक करने हैं, और अब ये नहीं हो रहा सर, टेबल ही याद नहीं है, तो फिर तो 13 से डिवाइड ही कर लो भैया, ऐसे बच्चों की तरह। अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई मना थोड़ी है, कोई आपको पैसे थोड़ी लग रहे हैं, या कोई काट थोड़ी देगा आपको नंबर, वहाँ पर नहीं काटेगा बच्चों, कर सकते हो आप। 13 पंजे 65, लिखो माइनस करो, जाग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ 7 7 जा, और अच्छा तरीका भी है कि लास्ट डिजिट से आप मल्टीप्लाई करो, अभी मैं समझाऊंगा आपको, राइट। तो अब 17 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब मेरे को यहाँ पर लास्ट डिजिट वाला थोड़ा सा हिंट देता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है बच्चों। अब मुझे मालूम है, चलो 70 से मुझे चेक करना है, या जाए या ना जाए। एक बात पक्की है, क्या मैं 2 से चेक करूं, पहले 2 से चेक करूं, फिर 1 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और 9 तक करता रहूंगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा बच्चों। इसलिए मुझे सिर्फ 2 डिजिट से ज्यादा अलाउ नहीं करना है, 2 नंबर भी रिपीट होते हैं कई बार, राइट। तो पहला नंबर वो लेना है जिसको मैं 17 से मल्टीप्लाई करूं, सिर्फ लास्ट 7 से मल्टीप्लाई करूं और मुझे मिले 9। कौन सा नंबर होगा? 2 से करने पे 2 7 जा 14, 4 आ रहा है नहीं। 3 से करने पे 3 7 जा 21, 1 नहीं लिखना है। 4 जा 3, 4 जा सॉरी 7, 4 जा 4 से करते हैं 28, 8 आ रहा है नहीं। 5 5 7 जा 35, 5 आ रहा है नहीं। 6 करते हैं 6 7 जा 42, 2 आ रहा है नहीं। 7 से 7 7 जा 49, 9 आ गया बच्चों। इसका मतलब आप 9 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, राइट। अब अगर आपने यहाँ पे 7 से कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ 7 करा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 1। तो 17 7 जैसे करते हैं वो, उसके बाद एक 10 से करने पर 170 होता है। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि 7 एटलीस्ट है तो ये जा सकता है, ये इंडिकेशन तो मिल गया ना बच्चों, राइट। तो बस इसी नंबर को, यानी कि 1 7 से जाएगा, 2 7 से, 3 7 से, 4 7 से, 5 7, इन्हीं में से जाना है बेटा, और इसके अलावा किसी में नहीं जाएगा, बस आगे वाले बदलने, दैट्स इट। ये था इसका डिजिट वाला प्लान, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करना चाहता हूँ, अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैंने यहाँ पर 17 को 4 3 7 से कर दिया है। लास्ट में क्या आया बेटा 7, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 7, राइट। एक बात हमें पता चल गई, 7 लास्ट में आने वाला है, राइट। तो उसी नंबर से चेक करने हैं 37 27 57, लेकिन आपको 2 डिजिट से, क्योंकि 7000 बहुत ज्यादा नंबर है, तो अब आपके पास सामने फिगर है कि आप 100 से 200 से इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है बेटा। चलिए अब चलना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अब 19। अब मैंने आपसे बोला था जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं, उन्हीं से ट्राई करना है। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, अब आप 19 से भी इसी तरह से डिवाइड करके आप देखोगे, राइट। हालांकि बहुत कम चांस है कि 19 17 23 की टेबल्स पे ऊपर बड़े बड़े सवाल आए, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए जरूर दिया गया है ताकि आपको पता चले कि आपको बड़े सवाल करने आ गए तो आप उसमें टाइम खा जाओगे, तो उसके प्रैक्टिस करो, बस यही चाह रहा है, राइट। टेबल तो याद होगा नहीं, तो नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर तो नंबर कुछ आने नहीं ना, नंबर लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए तो अगला है हमारा 23, यानी बच्चों 19 से मैंने इसको डिवाइड करना है, फिर मैंने 17 से डिवाइड करना है, उसके बाद यार 23 तो पता ही है आपको, तो मुझे 17 की टेबल और 19 की टेबल याद रखनी, कम से कम यहाँ तक तो आपको याद रखना पड़ेगा। और टेबल याद नहीं होती बच्चों, कई बच्चों के साथ ये परेशानी है, तो फिर नंबर कैसे आएंगे, राइट। तो चलिए बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा टीडियस था क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े नंबर्स आए हैं 17 19 एंड 23, तो इसको आप याद रख लेना, चलो रट्टा लगा लेना, ये सवाल आ जाए, गारंटी तो है नहीं पर आ चुका है। चलिए आप इसको याद रख लेना, 17 19 23 वाला है भाई, ये किसके अलावा ट्राई मत करना, सीधा 17 में कूद जाना। चलो
बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया बच्चों। और इसके बाद अब हमारे पहले क्वेश्चन की एक्सरसाइज अच्छी खासी हो गई है। यानी फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं, 3 से कैसे काटते हैं, और कैंसिलेशन बड़े बड़े नंबर से भी किया जाता है। थोड़ा सा टाइम तो लग गया बेटा, कोई बात नहीं। चलिए अब लेते हैं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको कई बार एग्जाम में पूछ चुका है आपसे। तो चलिए ये सवाल क्या है, और ये सवाल है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना और उसके बाद उसका रिलेशन चेक करना उस दोनों नंबर के साथ। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो कुछ नहीं है बेटा, इसको याद रखना है क्या कि अगर कोई दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आप निकालते हो तो उसे क्रॉस चेक कैसे किया जाए, वेरीफाई कैसे किया जाए, उन दोनों के बीच रिलेशन को कैसे जस्टिफाई किया जाए। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, पहले एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो। पहले एचसीएफ नंबर 1, फिर दूसरे स्टेप में एचसीएफ निकालो, तीसरे स्टेप में वेरिफिकेशन। कैसे, सवाल करते हैं। चलिए तो मैं ले रहा हूं 26 और 91। तो दोनों के मेरे को क्या निकालने, पहले एचसीएफ तो पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से जाएगा 26, 13 आ गया भाई, बहुत आसान है। तो 13 से 90, 13 7 जा कर लो, 7 से 13 कर लो तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब टेबल याद है तो जल्दी से काम हो जाता है बेटा, इसीलिए मैंने बोला है। चलिए अब 7 1 जा कर लिया, ये भी हो गया। तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स 2 13 एंड 13 7। तो दोनों के फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। तो बहुत आसान है, दोनों के फैक्टर्स लिख दिए। चलिए अब इनका निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है बच्चों, H हाईएस्ट, C कॉमन, F फॉर फैक्टर। जो फैक्टर्स यहाँ पर बने हैं दोनों में जो कॉमन है उसको लिया जाएगा, सिंपल, और कोई बात ही नहीं करनी। जो कॉमन है उसे लो, बाकी को भगाओ, दैट्स इट। इतना आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए अब मैंने देखा यहाँ पर कि आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कौन सा नंबर कॉमन है, यहाँ पर 13 इज कॉमन, राइट। तो बस वही आंसर है, वही एचसीएफ है। एचसीएफ निकल गया, समझ में आ गया बेटा। चलिए अब निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में अब दोबारा फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी निकल चुके हैं यहाँ पर, इसी को लिख देना है। और कैसे निकालते हैं एलसीएम ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बच्चों, अब आपने क्या ध्यान देना है, अभी मैंने आपको बताया कि एचसीएफ जो निकालते हैं उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ कॉमन को ही लेना पड़ता है। लेकिन एलसीएम भाई साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कॉमन भी लूंगा और बड़े भाई साहब ने चीज खाई है उसका भी मैं हिस्सा लूंगा। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं ना, अपना तो लूंगा और आपसे भी आधा आधा लूंगा। सेम एलसीएम भी कहता है एक कॉमन तो लूंगा, एचसीएफ तो लूंगा साथ में, राइट। साथ में जो नंबर छूट गए भाई वो भी मेरे को चाहिए, राइट। अब देखते हैं बच्चों, ये देखो 13 तो कॉमन था, ये तो मैं लूंगा, राइट। और बाकी कौन सा छूट गया, देखो 2 यहाँ कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, तो बाकी जो बच रहे हैं उसको भी लिखो। 7 छूट गया उसको भी लिखो, बस छोड़ना कुछ भी नहीं है। छोटा बच्चा खाए ना खाए लेकिन सब की चीजें छीन लेता है, बस ऐसे ही। तो एलसीएम भी जिद्दी है, वो सारे बच्चों को भी ले लेता है। अब तीनों की कर दो मल्टीप्लिकेशन एंड द गेट द रिजल्ट विल बी योर आंसर, एलसीएम। तो एलसीएम निकल गया, दैट्स इट। चलिए अब तीसरा पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। अब ये वेरिफिकेशन किस बला का नाम है, जब भी एचसीएफ एलसीएम निकालते हो तो कुछ नहीं करना बेटे, जो 2 नंबर लिए थे ना आपने, राइट, और जो उसका एचसीएफ निकाला था, कौन कौन सा देखो एचसीएफ क्या निकला बेटा, यहाँ पे देखो 33 क्या निकला था हमारा एचसीएफ, ये रहा। और एलसीएम क्या निकला था 142, ये रहा। इन दोनों की करो मल्टीप्लाई, कर दिया सर, ये लीजिए जी, कर दिया। कितना आ गया बेटा 2366 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब जो नंबर है ना, जिस नंबर के आपने एलसीएम एचसीएफ निकाले थे, इनके भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। चलिए जी वो भी कर दिया, 26 और 91 का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जादू क्या हुआ कि दोनों सेम आ रहे हैं, बस ये आना जरूरी है। अगर नहीं आया तो यानी आपने गलती की, आप फंस गए। तो आप ध्यान रखना बेटे, इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, यू कैन नॉट से दैट द नंबर्स आर डिफरेंट या क्वेश्चन गलत है।
राइट। अगर ऐसे वैसे निकाल रहे हैं दैट मीन्स आप ही ने मिस्टेक करी है। तो अगर सवाल आता है कहीं पर भी आपसे वेरिफिकेशन नहीं पूछता तो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल कर रहे हो एलसीएम निकाल रहे हो फटाफट निकाल के छोड़ देते हो, पर ये देखते नहीं हो कि क्या मैंने एलसीएम निकाला वो मेरा गलत है कि सही। उसे क्रॉस चेक कर लो, उन दोनों नंबर्स को जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, फिर देखो यार एलसीएम और एलसीएम मल्टीप्लाई करने पर सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। दैट्स इट। टाइम है होगा नहीं ना आपके पास, कोई बात नहीं, हो सकता है, तरीके हैं इसके भी, कोई बात नहीं। चलिए कंपटीशन किया है हमने तो इसलिए मालूम है कितनी फास्ट कैलकुलेशन की जा सकती है। अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे आपको। चलिए बच्चों, तो अब गेम खलास, राइट। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम आने चाहिए, दैट्स इट। एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, एलसीएम मैंने आपको समझा दिया, दैट्स इट। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 510 एंड 92 इसका निकालना है। देखो बच्चों अब 5102 से जाएगा, मैंने बताया था ना बच्चों। अब बिल्कुल काटना आपको आ गया होगा, फिर भी 2 2 जा 4 1 कैरी करेंगे, 11 2 5 जा 10 1 बच गया, 1 फिर कैरी करेंगे 10 2 5 जा 10, राइट। इधर भी आप देखो बेटा 2 4 जा 8 1 कैरी किया 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो ये 2 से फिर जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, पीछे 5 आ गया है, तो 5 से काटो बेटा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। इधर कितने से कटेगा बेटा, 2 से, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यहाँ तो आ गया 23, इसे 1 जा कर दो, और यहाँ पे आ गया 51, ये नहीं, ये 3 से जाएगा, कैसे पता चला, 5 + 1 6 होता है ना, यस। 3 1 जा 3 और 2 यहाँ पे ले लो 21, 3 7 जा 21, तो 17 आ गया, 17 1 जा कर दो, फिनिश फैक्टराइजेशन। दोनों के फैक्टराइजेशन फिनिश हो गए, दोनों के फैक्टराइजेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, लाइक दैट। लिख दिए दोनों फैक्टर्स के यहाँ पर, प्राइम फैक्टर्स। अब इनमें से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ सिर्फ कॉमन लेना है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू कर रखा है बेटे, कलर कर रखा है, आपने इनको लिख देना है, दैट्स इट। याद रखना बेटे, सिर्फ कॉमन चाहिए और कुछ नहीं, दो ही आपका एचसीएफ है, खत्म, निकल गया, राइट। अब चलते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम में हम ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं, तो सीधा प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। अब मैंने आपको एलसीएम में क्या बताया था बच्चों, पहले लेंगे, बच्चे की तरह जिद करता है ना एलसीएम, यस, तो पहले लेंगे कॉमन। कॉमन कौन है भाई इसमें, जल्दी देखो, 2 2 ये था ना यहाँ पर, राइट। तो बस इसी 2 2 को कॉमन लेना है आपने, और बाकी क्या करना है बेटा, 2 2 को कॉमन ले लिया है ना, बाकी सबको उठा के लिख दो, सब की जितने बचे सबको लिख दो, 5 3 17 23 20 सब आ जाएंगे यहाँ पर, सबको लिख दो। समझ में आ गया बेटा, कॉमन वाले को एक बार, ये इंपॉर्टेंट बात। चलो अब इसको कर देना मल्टीप्लिकेशन, भाई 2 2 जा 4 4 5 जा 20 23 जा 30 60, अब 60 को 70 से, 17 को 23 से, भाई ये मल्टीप्लिकेशन तो आप करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आ गया 23,460, ये क्या आया बच्चों, एलसीएम, राइट। एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, अब क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, यानी वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या है भाई, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बिल्कुल, दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो ये रहा 2 और ये रहा ये, इस 2 को मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे मैंने किया बच्चों, 2 0 0 0 जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा कर लेना मल्टीप्लिकेशन, तो रिजल्ट आ गया 46920। तो क्या दो नंबर है उनका भी मल्टीप्लिकेशन आपको चेक करना है, लिख मत देना आंख मिच करके कि हाँ जी ये तो होगा ही होगा, तो आप इसको देख लेना, 9 6 1 जा 6, बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, देखो गलत हो रहा है कि नहीं। तो अब आपको इस दोनों नंबर्स को मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, 2691 नहीं है, ये नंबर है आपका 510 एंड 92, तो गलत आ गया बच्चों, इसको आप करेक्शन कर लें। तो यहाँ पर ये नंबर नहीं, ठीक है बच्चों। तो 5 1 10 और 92, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन टोटल जो है ये सेम आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो अब आप कह सकते हैं यस दिस इज नाउ सेटिस्फाइड, अब ये सिचुएशन सेटिस्फाई की है, तो वी कैन से वी आर सेटिस्फाइड। चलिए बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन पे जंप करते हैं, 336 एंड 54, बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, पीछे 6 आ गया, 2 से काटो, तो 2 1 जा 2 6 जा 12, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16। अब 3 से ये 3 7 जा 21, ये कहाँ से आ गया, सॉरी ये वाला, अच्छा ये यहाँ से आएगा, आई एम सॉरी, ये लंबी कैलकुलेशन है ना, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा यहाँ पर, राइट। तो ये थोड़ा सा नीचे लेने के बजाय मैंने अब इसको यहाँ कैरी कर दिया, इसको ना यहाँ से, अब मैंने यहाँ से, इसके बाद ये कैरी यहाँ से है, लाइक दैट,
ठीक है बच्चों, चलिए 2 1 जा से गया, फिर 8 आ गया, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 एंड 2 2 जा 4, राइट, एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब इसको 21 को यहाँ पे लेके 3 से काटेंगे, 3 7 जा 7 1 जा, दैट्स इट। इसके फैक्टर आपके निकल गए 336 के। अब आपको 54 के निकालने हैं, वो भी आसान है। 2 2 जा 4, 1 कैरी 14, 2 7 जा 14, तो अब 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। ये तो बहुत आसान था। चलिए अब इन दोनों के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। लिख लिए, चलिए बहुत बढ़िया। अब दोनों को फैक्टर्स लिख दिए। अब क्या निकालना है बच्चों? HCF। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ना, यस, अब आप समझ रहे होंगे, चलिए इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं बेटा, राइट। चलिए HCF निकालना है, तो क्या होता है HCF? सिर्फ कॉमन। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कलर कर दिया, देखो 2 2 3 3, 3 का पेयर ऊपर नहीं है, इस 3 का ऊपर नहीं है, 2 का नीचे नहीं है, 7 का नीचे नहीं है, क्यों लिखना है उसको, राइट। HCF में सिर्फ कॉमन लेना है, जो ब्लू ब्लू कर दिया, दैट्स इट, यही आंसर है। 2 3 जा 6 हो गया बच्चों। अब LCM पे जंप करते हैं जल्दी से। चलिए LCM निकाला जाता है, तो LCM के फैक्टर ही लेने करने ही नहीं है। तो चलिए अब इनमें से LCM के लिए क्या बोला था? अपने भी लूंगा और पापा का भी, दोनों से छीन छीन के खाऊंगा, जिद्दी है, राइट। तो अब करते हैं LCM कैसे भाई? जो 2 2 है वो तो एक बार, 3 3 है एक बार, बाकी जितने बच गए, बाकी कौन से बच गए भाई? देखो ये चला गया, ये चला गया, बाकी साहब जितने बचे इन सबको लिख डालो बच्चों, यहाँ पर सोचना ही नहीं बस, और सारी मल्टीप्लिकेशन जितना है वो लिख देना बेटा। अब ये मल्टी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये तो आप कर ही लोगे बेटा। 3024 विल बी योर LCM। द लास्ट पार्ट इज वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं भाई, क्या होगा? HCF LCM कितना आया? ये 6 आया, इधर 3024 आया। इन दोनों क्या करेंगे बेटा? ये रहा HCF और ये रहा LCM, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा भाई? जल्दी से करके दिखाओ हमें। यस, कितना आ रहा है? 3024 आ रहा है। अरे भाई चेक करना पड़ेगा, 6 से तो मल्टीप्लाई किया नहीं, लगता है 2333। यस, इसमें भी गड़बड़ है बच्चों, लास्ट में मैंने गड़बड़ कर दिए, नोट करने में गलती हो जाती है, तो ये नंबर ये नहीं है बच्चों, राइट। तो आपने जिसका LCM किसका निकाला है? 336 और 336, यहाँ पे फिर छूट रहा है 336, राइट। एंड क्या है दूसरा? 54। तो ये नंबर मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया बेटा, राइट। ये 6 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप समझ चुके हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो अब नंबर लेने 336 एंड 54। अब आपने 336 एंड राइट 54 का मल्टीप्लाई करना है, तो उसका रिजल्ट भी यही आने वाला है, दैट्स इट। तो आप नीचे वाले को आप थोड़ा सा मिस हो गया, मिस प्रिंट, आई एम सॉरी उसके लिए बच्चों, ठीक है। अब समझ गए हैं, तो इसलिए मैंने आपको कॉन्फिडेंटली बता दिया है, आप कर सकते हैं, वहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बेटे। मैं बहुत कम पेन चला रहा हूँ, आपको क्लैरिटी देने के लिए ऑलरेडी मैंने नीट एंड क्लीन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि समझ में आ जाए। राइटिंग करता हूँ तो आपको राइटिंग भी पल्ली नहीं पड़ती, मेरी है भी बहुत अच्छी, ऊपर से इस तरह से राइटिंग तो और अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा तैयार। अब नंबर 3 क्वेश्चन आ गया बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर अब कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें आपसे कहा गया LCM निकालो, HCF निकालो, अभी तो सीखा है हमने। अब इसमें फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं है, 2 की बजाय 3 आ गए हैं नंबर्स, और क्या है, बहुत इजी है बेटा। चलिए मैं दिखाता हूँ, 12 है ना, चलो लिख देते हैं भाई, क्या लगेगा बच्चों की तरह गेम। देखो बेटा, 12 का निकालना है फैक्टराइजेशन, फिर 15 का निकालना है, फिर आपको 21 का निकालना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा, अरे 6 करना चाहिए था, चलिए मैं ठीक कर देता हूँ, राइट। तो ये होता है भाई बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां, राइट। चलो 2 6 जा 12, 3 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, ये तो ठीक होगा आगे। चलो इसमें गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये सारे फैक्टर्स निकल गए। अब आपको क्या निकालना है? HCF या LCM? HCF निकालना है, चलो फैक्टर बना लेते हैं भाई, चलो देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हाँ यहाँ पे सही लिखा है तो होता है भाई, कोई बात नहीं बच्चों। चलिए अब इसमें देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, देखो मैंने कलर किया हुआ है, मुझे चाहिए HCF। तो HCF तो सिर्फ क्या होता है, कॉमन चाहिए, दैट्स इट। बचे हुए चीज से मुझे कुछ नहीं लेना देना। तो 3 3 3 कॉमन आ गया, दैट्स इट, हो गया HCF।
बहुत सिंपल था बेटा। अब इसका एलसीएम निकालना है, फैक्टर नहीं बनाना बेटा, ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इन्हीं को आप लेना है। इनमें से मैंने क्या बताया था, दोनों के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए, तीनों के, राइट। और उसके बाद एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या बताया था भाई, जो इसका एचसीएफ आया है ना, यानी कि रिपीट हो रहा है उसे एक बार, और बाकी जो बच गए उन सबको लिखो डालो, उन सबको, यस, मैं बार बार गोला कर रहा हूँ बेटा, ये सारे आएंगे, यस, ये ध्यान रहेगा बच्चों। आई थिंक इतनी बार मैंने बोला है तो आप एलसीएम भी आपको समझ में आ गया होगा। जो कॉमन एक बार लिखना है, बाकी बचे हुए देखने नहीं, उठा के सब लिख दो, और सबका प्रोडक्ट आ गया आंसर 420। बड़ा अच्छा नंबर है 420। आई होप हम हो सकते हैं, आप नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब लेना है 17, 23, 29। ये भी आसान है सर, बहुत आसान है। 17 1 जा 17, इससे हलवा क्या आएगा, ये तो हद कर रहा है भाई। 23 1 जा 23, इसको भी नहीं देखना। 29 ये भी नहीं देखना। ये प्रभु, ऐसे सवाल आप दोगे बच्चों को जो वंजा से जा रहे हो, तो अब क्या बनेगा, वो मेरी तरह गंजा ही बनेगा बच्चा, और क्या बनेगा। तो उसको इतने हलवा सवाल आपने दे दिए, क्या करना है इसके लिए, कुछ नहीं करना बेटा। इसको आप लिखो एचसीएफ, कुछ नहीं आने वाला है इसमें। क्यों आएगा, ये 17 या 23 है, 29 क्या कॉमन है भाई, काछू कॉमन नहीं बचुआ। जब कॉमन नहीं है तो एचसीएफ होगा क्या, 1 होगा। 0 मत कर देना बेटा, सारी मेहनत पानी फिर जाएगी। यस, 1 will be your SCF, right? When there is no number common between all of them, that means 1 is always there, right? वो सबकी भलाई करेगा। चलो एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो वही हो जाएगा, सबकी गुणा कर दो, क्योंकि जब नंबर कॉमन नहीं है, बचे हुए तो सब मानने पड़ता है हमें, तो सबकी गुणा कर दो वही 17, 23 एंड 29, 11,339 आपका आंसर आ गया। क्या सवाल है जिसमें कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, फिर भी आपको सवाल दे दिया। तो ये एनसीईआरटी कर सकती है कमाल। यहाँ से आप क्या कैलकुलेशन सीखेंगे भाई, ऐसे ऐसे सवाल देने से। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एलसीएम के पास, सॉरी एनसीईआरटी के पास एक्सरसाइज करने के लिए वैरायटी क्वेश्चन बहुत ही कम है। वैसे ये वैरायटी तो है, मगर ये बेकाम की वैरायटी है। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन 8, 9, ओहो प्रभु, बस भाई आप इससे ज्यादा नहीं सहा जाता। एनसीईआरटी की जय हो। 2 4 जा 8, 8 का फैक्टर पूछ रहा है, 9 का फैक्टर पूछ रहा है, 25 तो बड़े बड़े कर दिए आप लोगों ने, 5 7 हज़ार के कर दिए भाई। अब 2 8 के 9 के पूछ रहा है। अब मैं समझ में नहीं आ रहा, दुनिया आगे जाती है पीछे जा रही है। तो एनसीईआरटी कर रही है कमाल। समझ में आ रही है मेरी बात, अभी बहुत अच्छे से आएगी। जो लास्ट में एक्सरसाइज के सवाल बाद में सवाल दूंगा, ऐसे ऐसे बम्पर सवाल, आपके कान में से धुआं निकल जाएगा और मजा आएगा। हाँ भाई, एनसीईआरटी तो बेकार है, हमारे लिए कुछ काम की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट तो वहीं से क्लियर होते हैं, तो मैंने वहीं से लिए हैं, राइट। उसके अलावा भी चीजें होंगी भाई, वो तो देखना ही पड़ता है, बच्चे को करना है ना। एनसीईआरटी को क्यों दोष देते हैं आप, राइट। हमें भी तो ढूंढना पड़ता है, कुछ शिकार करना है तो जंगल में जाना पड़ेगा ना, बैठे बैठे थोड़ी होता है। चलिए बच्चों, इस सवाल को तो कर देते हैं फिनिश। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश बेटा, ऐसे हलवे सवालों के साथ। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यस, अब थोड़ा सा डिफरेंट आया है, राइट। तो बच्चों इसमें क्या है, चलिए, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 9, फाइंड द एलसीएम। क्या मतलब बेटा, इसके अंदर आपको बिल्कुल रिलेशन का इस्तेमाल करना है। इसमें क्लियरली कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है या फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, मगर आपको करना पड़ेगा। क्यों, रीजन यही है बेटा, जब आपसे कहा गया है इंट्रोडक्शन में, चैप्टर में, एनसीईआरटी में कि रिलेशन को पढ़ो, तो इसका मतलब आपसे कहा जाए 2 नंबर दिए हैं, इसका आपसे कहा जा रहा है कि भाई एलसीएम निकालो। तो आप तो एलसीएम अभी तक निकालते आ रहे थे ना, तो वही वाला तरीका लगाओ। तो वो क्यों नहीं लगाते आप, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं करना। जब भी ध्यान देना है बेटा, तो कौन सा तरीका कब और क्यों लगाना है, आपको शर्ट कब लगानी है और कोट कब लगाना है, सर्दी है या गर्मी, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप पता है बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही है बेटा। अगर आपको एलसीएम निकालना होता, जो आप अभी तक एलसीएम के तरीके से निकालते आए हो, अगर ऐसे ही निकालना होता तो उसके लिए एचसीएफ नहीं देता।
इसका मतलब बच्चों जब भी एचसीएफ दिया हो और आपसे कहा जाए एलसीएम निकालो तो आपने फार्मूला यूज करना है, बिल्कुल। और एलसीएम दिया हो एचसीएफ निकालो तो भी फार्मूला यूज करना है। और ना एचसीएफ दिया है ना एलसीएम दिया है, आपको नंबर दे दिया है, ये एक नंबर है ये एक नंबर है, दोनों का एलसीएम निकालो तो आपको फिर तो आपको वैसे ही निकालना है जो अभी तक निकालते आ रहे थे। तो फार्मूला यूज नहीं करना है, रिलेशन वाला तरीका नहीं लगाना है। समझ में आ गया बेटा? अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोनों के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान बच्चों। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 2 का प्रोडक्ट। ये तो फार्मूला था N1 इंटू N2, दैट्स इट। तो आपको एचसीएफ देखो बेटा 9 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, तो इस 9 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एचसीएफ की जगह। और एलसीएम मेरे को निकालना है, उसे एज इट इज रहने देता हूँ बच्चों। N1 N2 दोनों नंबर है 306 और 657, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मुझे एल्जेब्रिकली सॉरी बच्चों, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिकली क्या करना है, इस 9 को नीचे ले जाना है। ये हम जानते हैं बेटा, जो when two numbers are multiplying, then one of them can be shifted to other one by for the purpose of dividing। तो मैंने 9 को यहाँ पे नीचे कर दिया है। अब 9 से इसको कैंसिलेशन करना चाहिए, इससे कर लो, इससे जिससे कटता है वो आप करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए काटते कैसे बेटा। 9 1 जा 9, देखो 6 and 3 कितना होता है 9, इसका मतलब 3 से जाता है। कैसे जाएगा बेटा, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये 3 आप 9 से नहीं काट सकते, कोई बात नहीं, आप 3 3 करके भी काट सकते हो। 3 1 जा 0 का 0, 3 2 जा, और यहाँ पे 3 3 जा। अब देखो 2 और 1 है बेटा ऊपर, 2 और 1 प्लस 3 होता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, तो 3 से आप काटो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 कैरी 12, 3 4 जा 12, 34 आ गया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चे। ठीक है, अब 6 5 7 7 5 12, 12 और 6 18, ये भी कर सकता था बेटा 3 से, राइट। चलिए अब मैंने काट दिया। अब इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, निकल गया एलसीएम। ये नंबर कितनी बार बोर्ड में आ चुका है बेटा, तो इतना सीरियसली लेना है, राइट। कुछ नहीं करना बेटा, एक हिंट दूं आपको, जब भी एचसीएफ एलसीएम दिया पूछा जाएगा ना, उन दोनों को लिखो, डिवाइड करना। एलसीएम हो चाहे एलसीएम पूछे, चाहे एलसीएम निकालो पूछे, चाहे आपसे कहे एचसीएफ निकालो, आप बार बार दोनों नंबर के नीचे उसी को लिखना है आपने, दैट्स इट। तो आप सीधा फार्मूला भी लिख सकते हो, ऑलवेज डिवाइडेड बाय द एलसीएफ या एचसीएफ, बस फिनिश। तो हो गया यह सवाल। चलो इंपॉर्टेंट था, कई बार आ चुका है एग्जाम में बच्चों। अब ये सवाल बिल्कुल हटके है, ये सवाल जनाब बिल्कुल हट करके है। इसके बारे में आपको क्या पता है, जरा देखते हैं बच्चों। देखो, जिन बच्चों ने यहाँ पर सवाल को समझ लिया है, कर लिया है, पहले से ही समझ लिया, उनके लिए तो फिर सारी कुछ सस्पेंस ही खुल गया, तो अब क्या बताना किसने किसको मारा, ठीक है ना। लेकिन कहानी इसके अलावा ये फिल्म की मिलती जुलती स्टोरी अगर मैं किसी दूसरे में डाल दूं तब आप करें तो मजा आए। चलो कोई बात नहीं, सवाल लेते हैं बेटा। सवाल क्या है कि वैध चेक करें कि 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0। यानी कि अगर मैं सवाल को बेटा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, सवाल तुम्हें आ गया होगा। n मीन्स नेचुरल नंबर, इट कैन बी 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब 6 की पावर अगर मैं यहां पर 1 कर दूं तो कितना आंसर आएगा बेटे 1। अब 6 की पावर 2 कर दूं, इसका मतलब 6 इंटू 6 कितना होगा बेटे 36। अब मैं 6 की पावर 3 कर दूं तो इसकी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को आप फिर दोबारा 6 से करेंगे तो आपको क्या आएगा 216। अरे भाई, आप इसी तरह से 6 की पावर 4 करो तो फिर कुछ आएगा। अब आपके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, गौर से देखो बेटा, गौर से देखो बच्चों, यहां पर मैंने करा है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है बेटे, लास्ट में 6 आया, इसके लास्ट में भी 6 आया, इसके लास्ट में भी 6 आया, इसका आगे जो आएगा बच्चे उसके भी लास्ट में 6 ही आएगा। एन कुछ भी ले लो, अभी मैं जैसा आपने पढ़ा था, जैसा आपने किया है, मैं वो बिल्कुल भी नहीं करा रहा, बिल्कुल हटके करा रहा हूं बेटा, ट्रस्ट में, है कि नहीं। मैंने वो बात ही नहीं करी और मैंने उन सवालों का, उन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं किया जो आप भी करने वाले हैं, जैसा आप करते आ रहे हैं सभी। मैंने बोला आपको जो उसने कहा है मैंने लिख दिया, एन इज नेचुरल नंबर, एन कुड बी एनी ऑफ दम।
तो मैं उनको वैल्यू पुट करके आपको दिखा रहा हूँ। पहले 1 डालता हूँ तो 6 आता है, 2 डालता हूँ 36 आता है। मेरा सवाल ही यही है, क्या इसके एंड में कभी 0 आएगा? सर आ ही नहीं रहा। आप देख लो 2 3 4, अब 5 करके देख लो 6, हर बार वो 6 ही आ रहा है पीछे, या कोई और आ सकता था, वो भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 0 तो आ ही नहीं रहा, सवाल तो खत्म, राइट? सवाल तो यही भी खत्म है। लेकिन क्योंकि हमें एनसीईआरटी ने कुछ कहा है, जो उसने तरीका बताया हम उस तरीके से करेंगे। लेकिन मैंने एनसीईआरटी के अलावा अपने तरीके से भी आप बातें रख दी, लेकिन लॉजिकली बिल्कुल सही है बेटा। कॉम्पिटिशन्स में ये बहुत सारी बातें मायने रखती हैं, राइट? वो भी सीखना पड़ेगा। तो अभी एनसीईआरटी बाबा ने क्या सिखाया वो भी कर लेते हैं भाई। चलो, ये बात तो पता चल गई कि इसके एंड में 0 नहीं आ सकता, तो मैंने करके दिखा दिया, सिंपल। लेकिन प्रूव कैसे करें, सिद्ध करना है तो उसको कैसे किया जाए? तो बेटा देखो, कोई भी नंबर 0 कब आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। वो यही नहीं आ रहा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन 0 आता तो उसकी शक्ल क्या होती, उसकी कंडीशन क्या होती, ये आपको पता करना है। तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। 6 raised to power n can be and with 0 when the base 6, जो बेस है ना, जिसकी पावर आप लगा रहे थे, n 10 पेन जो भी लगा रहे लगाओ, राइट? जो बेस में जो नीचे लिखा हुआ है ना, 6 है, 5 है, 10 है, कुछ भी है, इस बेस वाले भाई साहब के अगर आप फैक्टर करो, 2 टुकड़े करो, तो वो टुकड़े जो होने चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए 2 और 1 होना चाहिए 5, 1 होना चाहिए 2, 1 होना चाहिए 5। इसके अलावा कछु नहीं। 1 होगा तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ फैक्टर हो 5 तो भी नहीं चलेगा। यानी कि क्या कह रहे हैं सर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, अभी सिखाता हूँ बच्चों। देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 की पावर n, तो नीचे है 5, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 5 के फैक्टर 5 into 1 ही होगा। अब मैं लिखता हूँ 4 की पावर n, तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे बेटे? 2 into 2, तो यहाँ फैक्टर कौन से बने? 2 and 2। अगर मैं आपको यहाँ पे 10 लेता हूँ तो बच्चों यहाँ क्या बनने वाला है? यहाँ बच्चों 2 into 5 आ गया। आपको कुछ समझ में आया बेटा? इस वाले में देखो 10 में क्या कमाल हो रहा है, इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, लेकिन 5 वाले में सिर्फ 5 आ रहा है, 4 वाले में सिर्फ 2 ही 2 2 2 3 3 4 4 बार आ रहा है, लेकिन हमें दोनों चाहिए। अगर इसको 10 की पावर आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, जितना मर्जी पावर कर लो, लास्ट में 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 के फैक्टर 2 और 5 होते हैं। 4 के ऊपर जितना मर्जी लिख लो, 16 के ऊपर आप जो मर्जी पावर लिख दो, राइट? वो 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि 16 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। इसमें 2 ही 2 आया जा रहा है, वापरी चलाया जा रहा है, 5 तो है ही नहीं। इसका मतलब ये 16 की कुछ भी पावर हो जाए वो भी 0 पे फिनिश नहीं होगा। जल्दी से बताओ बेटा, क्या 20 की पावर n लिख दूं? बताओ, इसका एंड 0 पर होगा? यस होगा। क्यों? देखो पहली बात तो 0 लास्ट में दिख गया तो खत्म। 0 उसी का होगा बेटा जिसके लास्ट में 0 होगा। ये फार्मूले भी रखो साइड में अपने पास, एनसीईआरटी साहब अपने पास रखो। मेरे को इतनी सी बात समझ में आ गई है, जिसके लास्ट में 0 होगा भाईजान, उसी की जितनी मर्जी पावर लिख लो, वही आपको एंड में 0 देगा। उसके अलावा कोई भी माइका लाल कोई भी नंबर नहीं दे सकता 0। ये हमसे लिखवा लो। तो भाई क्यों पढ़ना फार्मूला हमने, लेकिन उसकी भी जरूरत है, राइट? तो आप इसको एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकते जैसे मैंने बोला है। हालांकि ये बिल्कुल सही है, लेकिन एनसीईआरटी ने जैसे बोला है आपको वैसा जवाब देना है। क्या बोलना पड़ेगा? क्या 20 को n में हम पावर n रखते हैं तो उसका एंड 0 पर होगा? तो आप कहेंगे होगा। क्या जवाब देंगे? बिल्कुल एनसीईआरटी के जवाब क्या है आपके पास? आप 20 का जो फैक्टर बनाते हैं बच्चों, बनाओ। 20 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 10 जा हो गया, राइट? 10 के फिर फैक्टर हो जाएंगे 2 5 जा हो गया कि नहीं बच्चों? राइट। अब देखो हो गया कमाल, 2 और 5 दोनों भाईजान आ गए। बस
2 और 5 आते ही कहानी खत्म। ये इसका जवाब है। द फैक्टर ऑफ 20 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5। उसके अलावा 3 ऐसा आता है, 10 है, हमें मतलब नहीं है। 2 and 5 शुड बी देयर। दैट्स द गेम ओवर। हो गया बच्चों, ये था एनसीईआरटी का सवाल करने का और समझाने का तरीका, राइट। लेकिन हमने 2-3 नए स्टाइल से सीख करके अपने को थोड़ा सा एनर्जी दिखानी पड़ेगी ना, हम भी कुछ अलग से आता है, राइट। ऐसा करके देखेंगे तो और मजा आएगा। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर बहुत सारे सवाल आपके कंपटीशन लेवल पे भी बनते हैं, तो मेरे से रहा नहीं जाता। चलो थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। ये सवाल भी हमने कर डाला बेटा। तो क्लियरली 6 हैज ओनली 1 प्राइम फैक्टर, दैट इज 2, राइट। 5 तो है ही नहीं, हमें चाहिए कौन सा? 2 and 5 both, which means 6 cannot be added with 0 because 6 cannot be written in the form of 2 into 5। ये आपका आंसर है बच्चों, राइट। वो आप समझ गए तो इसलिए मैंने हटा दिया उसको। अब आपके लिए मक्खन हो गया है बच्चों। चलिए, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 and दूसरा नंबर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है? कंपोजिट नंबर वो क्यों है, इसका जवाब देना है और प्रूफ देना है, राइट। पहली बात, ये कंपोजिट है कैसे पता चलता है? अब भी मैंने आपको समझाया था, इसमें भी इंट्रोडक्शन में, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ। राइट, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर बनते हो, प्राइम फैक्टर बनते हो, राइट। एक अदर देन लगाओगे, एक लगाओगे तो मैंने बोला, अगर आप अदर देन लगाते हो, एक को हटा देते हो, तो फिर तो कम से कम 2 होने चाहिए। और एक भी अगर आप जोड़ते हो तो आप क्या बोलोगे? 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो आप किसी भी तरह से आप बोल सकते हो द कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन गिव यू मिनिमम 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। ऐसे भी बोल सकते हो, या ऐसे कह सकते हो इंक्लूडिंग 1 द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इफ मोर देन 2, दैट मीन्स ये कंपोजिट है। ऐसा भी बोल सकते हो। चलिए, अब सवाल ये है कि ये जो नंबर आपको मैं एक पहला लेकर के समझाता हूँ। पहला नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, चाहे कॉमन लेना है या माइनस करना है, प्लस करना है। सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि उसमें हमें टाइम भी बचाना है और हमें शॉर्टकट लेना होता है, इसलिए कॉमन लेकर ही सॉल्व किया जाता है बच्चों। तो इसमें 13 यहाँ पर कॉमन आ गया बच्चों। ये रहा 13 और ये रहा 13। जो कॉमन दिखाई दे रहा है इसी को मैं बाहर ले लेता हूँ। मैंने 12 लिख दिया भाई, आज क्या हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 13। अब मैंने 7 into 11 और प्लस यहाँ पे 1 चला गया। बेटा कॉमन समझ में आता है ना बेटा, ये चला गया, ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 और 11 लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने। अब प्लस लगाना है यहाँ पर, और ये 13 है, इसकी जगह हो जाएगा 1, क्योंकि बाहर आ चुका है कॉमन, तो 1 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि 13 into 1 लिख देंगे तो वही तो हुआ ना बेटा, राइट। चलिए 13 कॉमन ले लिया। अब क्या हुआ बेटे? 13 नहीं है, 12 नहीं है बेटा, ठीक है ना। 7 into 11 77 एंड प्लस 1, ठीक है बच्चों। चलिए अब 77 प्लस 1 जोड़ देंगे 78 को आप 12 से या 13 से आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन हमको बनाना है क्या? हमें बताना है कि ये भाई साहब सबको सिंप्लीफाई करने पर क्या बन रहे हैं? एक ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, ये बताना है हमें। तो इसलिए हम उसे तोड़ो। क्यों गुणा करके एक ही बना रहे हो भाई? इसलिए 78 को भी तोड़ो, और 13 था ये एक्चुअली, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा, राइट। तो जल्दी से इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ दोबारा। दिस इज योर 13, ठीक है। 78 को आप तोड़ो, क्या हो जाएगा? तो 13 6 जा 78। 6 को भी आप तोड़ सकते हो फर्दर, 3 into 2 भी कर सकते हो। 12 को भी, 13 तो खैर ये है ही, जो भी है। अब इनको आपको तोड़ना है, कुछ भी नहीं करना, यहीं पर भी कहानी खत्म थी। आप इससे ज्यादा फैक्टर करो ही मत। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें ये बताना है कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा होते ही कहानी खत्म, वो कंपोजिट है। तो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या सर कि यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, इससे तो ज्यादा भी बन सकते हैं, दैट्स इट। अब आगे फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर आप कह सकते हो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये लिख दिया है मैंने बेटा, देखो, which shows x has more than 1 prime factor other than 1 के अलावा भी इसके 1 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं और 3 बनते दिखाई दे रहे हैं, तो भाई कंपोजिट है।
प्रूव हो गया। बस ऐसे अब दूसरे वाले ले लेते हैं बेटे। दूसरे वाले में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 5 एंड 5 कॉमन है, ध्यान रखना बेटा। 5 एंड 5 कॉमन, ये रहा 5 और ये रहा 5, इन दोनों को कॉमन ले लो बच्चों। चलो 5 कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे 5 हटा दो, 7 इंटू 6 एंड 4 3 2 1 ये रह गया, और यहाँ पे 5 बन जा 5 आ गया बेटा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कर दो। यहाँ पर क्या आ गया? 1008, इसमें 1 ऐड कर दो, क्या आ गया? 1009। देखो 2 फैक्टर आ गए, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो, विच क्लियरली शोज दैट दिस नंबर हैज मोर देन 1 फैक्टर। दैट्स इट, एक्सेप्ट 1 के अलावा भी, राइट। फिर इसके एक से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट है, और यही हमें प्रूव करना था, व्हाई दीज आर कंपोजिट। पहले तो आप कंपोजिट बताओ, फिर डेफिनेशन दो, फिर लास्ट में बताओ क्योंकि इसके एक से ज्यादा फैक्टर है अगर हम एक को नहीं लेते हैं तो। दैट्स इट, हो गया बेटा। चलिए अब आपका ये हुआ चैप्टर का 6 क्वेश्चन फिनिश, और लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। यस, इस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा जान डाल देते हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ सवाल। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again? इसका मतलब यह है बच्चों, एक सर्कल पे दो लड़के हैं, एक सोनिया है तो एक है रवि, दोनों खड़े हैं। अब दोनों चलना चालू करते हैं, लेकिन जो सोनिया है उसकी स्पीड है और वो 18 मिनट लगाती है एक पूरा राउंड करने में, एक चक्कर लगाने में, लेकिन रवि भाई साहब जो है वो 12 मिनट में चक्कर पूरा कर देते हैं। अब दोनों ने स्टार्ट कर दिया, रवि चलते जरा तेज चलते हैं, फटाफट अभी चल रहे हैं, यहाँ पर ये आराम से आ रही है सोनिया, रवि और तेज चलता जा रहा है, तो सोनिया अभी यहीं पर है, यहीं पर है सोनिया, फिर रवि यहाँ पे पहुंच गया, अब एक चक्कर पूरा हो गया रवि का, और ये सोनिया अभी आराम आराम से आ रही है। अब ये रवि क्या करता जा रहा है और चक्कर लगाता जा रहा है और तेज करता जा रहा है चक्कर, फिर दूसरा चक्कर लगाए। अब देखते जा रहे हो आपके क्या हो रहा है कि रवि सोनिया को क्रॉस करने जा रहा है, और जैसे ही रवि सोनिया को क्रॉस किया, पटाक, स्टॉप, यहीं पे रुक जाना है, यही उसका मीटिंग पॉइंट है। अब ये थी गेम इसकी। फिर मैं समझाता हूँ कमेंट्री बच्चों। ये रवि है, ठीक है ना, ये रवि है, ये सोनिया है, राइट। दोनों में क्या हुआ, सोनिया, चलो रवि को आगे कर देते हैं, राइट। चलो ये रवि आगे क्योंकि स्पीड ज्यादा है, राइट। अभी सोनिया आराम से जा रही है, रवि तेज जा रहे हैं, रवि सोनिया आराम से जा रही है, रवि तेज जा रहे हैं, सोनिया आराम से जा रही है, रवि तेज जा रहे हैं। अब इसके बाद अभी सोनिया जी अभी एक चक्कर ला करके थकी होंगी मुश्किल से, रवि इसके पीछे पहुंच चुके हैं, और जैसे ही रवि सोनिया ने थोड़ा सा भी आधे ही चक्कर पूरा किया था, रवि उसके बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और क्रॉस कर गए, राइट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस गेम को समझने के बाद आप ये कह सकते हैं क्या कि इसमें जो चक्कर लगता है एक राउंड से ज्यादा ही लगेगा, तभी वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये इस गेम की, इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। एक चक्कर में क्या दोनों मिल सकते, क्रॉस कर लेंगे? नहीं, 2 या 3 या 4 ऐसे चक्कर लगेंगे, कम से कम एक से ज्यादा लगेंगे, तभी वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा राउंड लगेगा तो टाइम कितना लगेगा बेटे? 18 मिनट तो ज्यादा ही लगने वाले भाई। दोनों को आने के लिए कम से कम एक राउंड पूरा करने के लिए 18 मिनट में तो आराम से आ रही है सोनिया जी, तो 18 मिनट तो लगने वाले हैं, राइट। अब दूसरा चक्कर लगेगा, इसका मतलब 18 से ऊपर चला गया। इसका मतलब यह हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा राउंड लगेगा, तब जाकर के वो दोनों मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अब टाइम कितना लगेगा? 18 से ज्यादा, राइट। तो जब टाइम 18 से ज्यादा लग रहा है, हमें ये पता चल गया, तो एक एलसीएम और एचसीएफ के अंदर एक जादू है बच्चों कि एचसीएफ किसी का निकालना होता है तो क्या आता है। तो आप याद करो बेटा, मैंने आपको सवाल कराए थे, 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 2 कॉमन, और 2 चौक कितना हो गया बेटे? 2 से 2 फैक्टर कॉमन आ गया, तो एक बार 2 लिखेंगे, उधर से 2 फैक्टर कॉमन आ गया, 2 दूनी 4, यानी 4 हो गया एलसीएम। तो एक बात बताता हूं बच्चों, जब भी एचसीएफ निकालोगे, मान लो मैंने 2 और 4 का एचसीएफ निकाला, तो कभी भी वो 4 से ज्यादा आ ही नहीं सकता,
एचसीएफ हमेशा जो निकालते हो वो दोनों नंबर से जो मिनिमम है उससे कम होगा या उसी के आसपास होगा, लेकिन जो मैक्सिमम बड़ा नंबर है उसको भी नहीं छूता है, वो उससे क्रॉस तो कर ही नहीं सकता, बल्कि वो आ भी नहीं सकता। इसका मतलब दो नंबर अगर एक 100 है और दूसरा 200 है, लेट्स से, ठीक है बच्चों, तो 100 और 200 में तो एचसीएफ कभी भी 200 नहीं हो सकता, या 200 से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं। समझ में आ गया? 200 ही नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, भाई मैं तो 100 और 200 भी नहीं, 200 से ऊपर ही बनूंगा। एलसीएम हमेशा ज्यादा आता है, बस यही चीज है, ये याद रख लेना बेटा। एलसीएम कब निकालना है, जब आपको कम निकालना हो। आपके पास दो नंबर कौन से हैं, 18 मिनट और 12 मिनट। अब आपको कितने लगने वाले हैं, मैंने बताया हिंट आपको कि 18 से ज्यादा लगने वाले हैं, तो हमें क्या नंबर चाहिए भाई, इससे ज्यादा चाहिए, एलसीएम निकालो। राइट बच्चों, अगर आपको 12 और 8 से कम चाहिए होता, कुछ ऐसा सवाल भी है, अभी आपको बताऊंगा मैं, वर्ड प्रॉब्लम में बड़ा मजा आने वाला है बेटा, तो वही आ जाता तो ज्यादा मजा आता। अभी तो क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, तो मैंने आपको जैसा कहा था एनसीईआरटी तो बाबा जी है, तो बहुत ही सेलेक्टेड भभूति दे देते हैं, दैट्स इट, बस भभूति भी पूरी हिंदुस्तान चलता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए एचसीएफ का मतलब है कम। अगर आपको कम निकालना होगा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि हमें 18 मिनट से ज्यादा लगने वाले हैं, एक से ज्यादा राउंड लग रहे हैं, इस वजह से आंसर 18 से ज्यादा आएगा, और ज्यादा के लिए एलसीएम और कम के लिए एचसीएफ, बस खत्म। इन सवालों में सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंडिंग है, इतनी घुमाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि सवाल जो चाहता है मुझसे, वो मेरे से ज्यादा नंबर निकालना है या मुझे कम निकालना है, इन दोनों नंबर से। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कुछ भी नहीं समझ में मतलब करना है, यहाँ पर बड़ा आसान है, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल है बच्चों, समझो। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सवाल आएंगे, बहुत घुमा के सवाल आएंगे, आप हर बार सवाल को ढूंढते रह जाओगे, 4-5 मिनट चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपसे नहीं निकलेगा, लेकिन 4 मिनट 3 मिनट में सवाल करना ये कतई भी नहीं होने वाला। ऐसा किया तो आपके सिर्फ 40% 50% ही क्वेश्चन हो पाएंगे, तो आप नंबर कहाँ से आएंगे, राइट। तो जल्दी भी करना है तो सारे ट्रिक लगाने, ट्रिक नहीं है बेटे, ये सही फैक्ट पे बिल्कुल एक्यूरेट चीजें हैं ये, इसी के हिसाब से आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने होते हैं। क्यों निकाला एलसीएम, यहाँ पे क्यों निकाला एलसीएम, सवाल हमेशा ये होना चाहिए, तो उसी का मैंने रीजन दिया है कि एक से ज्यादा राउंड लग रहे हैं, दैट मीन्स ज्यादा टाइम निकालना है, जब ज्यादा निकालना है तो एलसीएम, जब कम निकालना है तो एचसीएफ, बस बच्चों ये था। तो अब इसको करना कुछ भी नहीं था, अब दोनों का आप निकालो एलसीएम, दैट्स इट, और निकाल दो एलसीएम। ये तो निकालना तो 18 और 12 का एलसीएम, भाई कुछ भी तो नहीं है, 2 and 3 क्या है, 2 3 6 6 3 18, 12 का 2 2 4 4 3 12। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, जो कॉमन आ गया एक बार, जो बच गया वो सारे भी लिख दो भाई, 2 3 3 3 2, बहुत आसान है बेटा। 36 और देखो आया एलसीएम 36, 18 है और एक 12 है, 18 से ज्यादा आया कि नहीं बच्चों, इसका मतलब मैं सही था। तो एलसीएम ज्यादा के लिए होता है बेटा, और ज्यादा क्यों निकालना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल था, ये समझाने के लिए मैंने आपको इतना टाइम दिया। और आपको ये समझना पड़ेगा कि सवाल में मेरे को जो निकालना है वो ज्यादा नंबर जो दिए गए उनसे ज्यादा है या फिर कम। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका कुछ भी, आपको ये मक्खन लगने वाला है, बहुत मुश्किल, ये टीडियस नहीं लगने वाला है। अदरवाइज ये सवाल बहुत टीडियस है, बिल्कुल। अभी आपका सवाल बहुत कम है ही नहीं, एक सवाल दिया है, बताओ, राइट। चलो ये था आपका हमारा पहला चैप्टर का कमाल बच्चों, 1.1 यहीं पे होता है समाप्त। थैंक यू सो मच बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यहाँ तक का वॉचिंग अगर आपने किया है तो बहुत आपको सीखने को मिलेगा, और मेरा भी मोटिवेशन होगा, मुझे भी जोश आएगा कि आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे उन पे हम जबरदस्त हमला करेंगे और मजे से कहेंगे यस ये सवाल हमने करके दिखाया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, तो अभी हल हुआ है बच्चों, राइट। ओके, थैंक यू वंस अगेन बच्चों, बाय बाय।